प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल की तारीख में एक और बड़ा झटका लगा। सीजेआई बी.आर. गवई की अदालत से सीजेआई बी.आर. गवई के सामने एक याचिका पहुंची। उन्होंने याचिका को स्वीकार कर लिया और तारीख मुकर्रर कर दी 8 अगस्त की। अब जरा सोचिए, कल की तारीख में एनडीए की बैठक में जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, जिस बात का जश्न मना रहे थे, जिस बात को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की, ठीक उसी वक्त पे सीजेआई बी.आर. गवई की अदालत में एक याचिका पहुंच जाए, वो स्वीकार हो जाए, उसी मामले से जुड़ी हुई हो और बी.आर. गवई कह दें सीधे शब्दों में, दो टुक शब्दों में कि चलिए 8 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करते हैं और फिर यह तय हो जाए कि सीजेआई बी.आर. गवई मोदी और शाह को अपने वायदे से मुकरने नहीं देंगे, तो इसे कैसे देखा जाए। कल की तारीख में यही सब हुआ है जिसे अब तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर बारी बारी से हम दो खबरें लेकर आते हैं। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में कल ये कहते हुए नजर आए थे कि आज की तारीख, कल उन्होंने ये बात कही थी कि आज की तारीख यानी कि 5 अगस्त की तारीख बेहद मायने रखती है, क्योंकि आज से 6 साल पहले हमने 370 हटा दिया था जम्मू कश्मीर से। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे, उसी वक्त पे एक और खबर आई उसके कुछ घंटों के अंतराल पे। वो खबर भी आपके स्क्रीन पर है। सीजेआई बी.आर. गवई की अदालत में एक याचिका पहुंची जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर, और सीजेआई बी.आर. गवई ने इस याचिका को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी और कह दिया कि 8 अगस्त को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। लेकिन अब इन दोनों का संबंध क्या है और वो कौन सा वायदा है जिस वायदे से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी। तो वो वायदा है पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर जम्मू कश्मीर को। 6 साल बीत गए। 2019 में 5 अगस्त 2019 की वो तारीख थी जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस बात का ऐलान हुआ कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना जा रहा है। हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं। जाहिर सी बात है, कश्मीर इस देश का एक हिस्सा है और इस देश में यदि कुछ परिस्थितियों की वजह से कुछ दिनों तक किसी राज्य को एक ऐसा दर्जा मिल गया था जहां पर 2 ध्वज की उसे इजाजत थी, 2 संविधान की उसे इजाजत थी, तो वो दर्जा अब छीन लेना जाना चाहिए था। छीन लिया गया। इसके लिए मोदी सरकार की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद उस राज्य के लोगों के अपने अधिकार भी तो हैं। 2019 में आपने विशेष राज्य का दर्जा छीना, केंद्र शासित प्रदेश में उसे तब्दील कर दिया, और उसी वक्त 2019 में आपने क्या कहा था? आपने कहा था सही वक्त आने पर हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो गए। आज की तारीख में उमर अब्दुल्ला वहां पर मुख्यमंत्री हैं। आज की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कुछ निर्दलियों के समर्थन से उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार चला रहे हैं। आज से 9 महीने पहले की एक खबर और याद आती है हमें। 9 महीने पहले उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव ये कि हम केंद्र सरकार से इस बात का निवेदन करेंगे, इस बात की मांग करेंगे और उनको उनका वायदा याद दिलाएंगे कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि आपने ही वायदा किया था। इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद एलजी मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता, अमित शाह के करीबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, वो अपनी स्वीकृति भी दे देते हैं, उस पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं। उसके 2 दिन बाद उमर अब्दुल्ला अमित शाह साहब से भी मुलाकात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन इस खबर को भी 9 महीने बीत गए
और अभी तक हालात ये कि नतीजे नतायज ढाक के 3 पात, जम्मू कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में एक याचिका पहुंची कल की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, सुप्रीम कोर्ट में बी आर गवई के पास, और बी आर गवई साहब ने आनन फानन में अपनी सहमति दे दी, याचिका को स्वीकार कर लिया। और कल की तारीख में एक बात और रेखांकित हो गई बहुत अच्छे तरीके से कि अब यह जमाना ना तो रंजन गोगोई का है और ना ही यह जमाना पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का। आज की तारीख में सीजेआई की कुर्सी पर बी आर गवई साहब बैठे हैं। वो बी आर गवई जिनकी विरासत बाबा साहेब से जाकर जुड़ती है, और बी आर गवई की अदालत में लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं और ऐसे ऐसे फैसले भी आ रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि फिलवक्त कुछ तो है, कोई तो है जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने पद और अपने गरिमा का ख्याल रख रहा है और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है। अफसोस इस बात का है कि सीजेआई बी आर गवई का कार्यकाल बड़ा छोटा है, नवंबर में वो सेवानिवृत्त तो हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले धड़ाधड़ जिस तरीके से बी आर गवई एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, ऐसे में यह बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पसीने छूट रहे होंगे। लेकिन हां, चलते चलते एक बात और समझ लीजिए, 2019 में जब विशेष राज्य का दर्जा छीना गया था तब भी एक याचिका गई थी। रंजन गोगोई साहब उस समय सीजेआई हुआ करते थे। फिर 2024 में, चूंकि उस समय वो याचिका निरस्त हो गई, खारिज हो गई, 2024 में एक याचिका और गई, पुनर्विचार याचिका 2024 में, मई 2024 की मैं बात बता रहा हूं। उस वक्त पे सीजेआई की कुर्सी पर आसीन थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब। उस वक्त पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई थी। और आज के हालात में, आज की तारीख में अब स्थिति यह है कि सीजेआई बी आर गवई ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। देखते हैं 8 अगस्त की तारीख यानी परसों की तारीख क्या होता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। न्यूज स्ट्रीट एक नया प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको निष्पक्ष खबरें लगातार मिलती हैं, बेबाकी से सत्ता से सवाल यहां पूछा जाता है। लिहाजा चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।